हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स माइंड। आज हम आपकी डिमांड में से पाइथन बेसिक का पार्ट वन स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम दो चीज के बारे में सीखेंगे, एक तो इनपुट फंक्शन क्या होता है और एक तो प्रिंट फंक्शन क्या होता है। बहुत डिमांड आ रही थी कि पाइथन बेसिक बना दो, और एडवांस कंप्यूटर विजन में व्यू नहीं आ रहे थे, तो मुझे लगा आपको बेसिक की जरूरत है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अभी आज वो फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंट और इनपुट। पहले हम प्रिंट के बारे में स्टार्ट करते हैं। ये प्रिंट फंक्शन बेसिकली होता क्या है? प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन से हम पाइथन के जरिए हम आउटपुट में प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट फंक्शन से हम प्रिंटिंग होता है, ये तो बेसिक है। ठीक है, प्रिंट प्रिंट होता कैसे है? जैसे मुझे प्रिंट, अगर मैं यहाँ प्रिंट मुझे 5 करवाना है, तो 5 प्रिंट होता है क्या? ये चेक कर लेते हैं। हो गया प्रिंट 5। मतलब आप इससे ये समझ लीजिए, अगर कोई भी इंटीजर वैल्यू हो तो यहाँ, तो वो प्रिंट हो जाता है। लेकिन मैं प्रिंट लिखता हूँ, मेरा ही नाम लिख देता हूँ कौशिक, प्रिंट कौशिक, तो प्रिंट होता है। देखिए, आपको अभी एरर मिल रहा है कि कोई प्रोसेस डिफाइन नहीं है। ये आपको एरर क्यों मिला? क्योंकि ये कोई भी नेटवर्क को वेरिएबल मान लेता है, और अभी हमने कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, इसलिए ये कह दिया प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड, मतलब प्रोसेस वेरिएबल हम नहीं जानते। ये हमें इंटरफेस निकल, अगर मुझे कोई भी स्ट्रिंग फैक्टर प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा डाल दूंगा, इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा। और जब मैं रन करूंगा, तो मुझे अपना आउटपुट मिल जाएगा कुछ। ठीक, ये बहुत आसान हो गया। अब मुझे ये प्रिंट करवाना है कौशिक 1 2 3 4। तो कौशिक 1 2 3 4, ये भी प्रिंट हो गया। मतलब हम इससे कोई भी स्ट्रिंग और ये दोनों कैरेक्टर को प्रिंट करवा सकते हैं, स्ट्रिंग कैरेक्टर और इंटीजर को प्रिंट करवा सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी। इससे आपको ये मालूम चल जाएगा, ये थोड़ा रैपिड होने वाला है, क्योंकि क्योंकि अभी हमें बेसिक बहुत आसान है इसका। अगर मैं यहाँ कॉमा डाल के 1 2 3 4 डालता हूँ, तब देखते हैं क्या होता है। ये प्रिंट हो गया। ठीक है, मतलब आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप सोच रहे होगे, मान लीजिए मैंने एक पैराग्राफ प्रिंट किया, मैं एक पैराग्राफ करना चाहता हूँ कि, और पैराग्राफ ऐसे है, मैं अभी कोई भी कुछ भी लिख देता हूँ, और जब मैं यहाँ F5 करूंगा, तो देखिए, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग रिजेक्टेड एट लाइन 1। मतलब ये कहना चाहता है कि ऐसा तो हमने कहीं देखा नहीं, तो ये तो एक बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि आप एक पूरा पैराग्राफ पेस्ट नहीं कर पाएंगे, कॉपी एंड पेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका ट्रबल है, हम इसको वो कर सकते हैं। आप यहाँ सिंपल, आप इसमें 3 बार आप ये डाल दीजिए, और 3 बार ये भी आप डाल दीजिए। 3 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल दीजिए, या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी आप डाल सकते हैं। अभी आप प्रिंट करके देखिए, प्रिंट हो गया। लेकिन आप सोचोगे इतना गैप क्यों है? गैप इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे भी गैप देख पा रहे हैं। इस गैप को टर्मिनेट करने के लिए हम यहाँ से गैप, यहाँ से स्पेस हटा देंगे, और अभी हम प्रिंट करते हैं। चलिए, प्रिंट हो गया। मैं- हम इनपुट के बारे में बात कर रहे थे, तो इनपुट फंक्शन वर्क कैसे करता है? बहुत आसान है। इनपुट वर्क कैसे करता है? बहुत आसान है। इनपुट ऐसे वर्क कर लेता है। इनपुट, अगर हम पाइथन स्क्रिप्ट में बस इनपुट लिखे, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोग्राम। देख लीजिए, और मैं कुछ भी चीज इनपुट कर देता हूँ, इनपुट हो गया। लेकिन अब आपको ये इनपुट वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। अब ये वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल आपको समझाने के लिए मैं अभी बोर्ड खोल लेता हूँ, जो मैंने ओपन सीवी, मतलब कंप्यूटर विजन के प्रोग्रामिंग में बनाया था। अब तक मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ कंटेनर। वेरिएबल एक कंटेनर होता है, कंटेनर जिसमें आप, जैसे आप अपने यहाँ पर दाल चावल रखते हैं कंटेनर में, वैसे ही आप वेरिएबल के अंदर कैरेक्टर रखते हैं, इंटीजर रखते हैं, ये सब। ठीक, बस यही होता है वेरिएबल। तो मैं एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाते हैं, इसके अंदर स्टोर करके ये जो मैं टाइप किया उसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट, प्रिंट एक्स। अब आप सोच रहे हो कि एरर नहीं, एरर आएगा या नहीं आएगा? एरर आएगा, मतलब अगर हम नहीं लिखे तो एरर आएगा। अगर हम ये नहीं लिखे, जैसे मैं अगर ये नहीं लिखता हूँ, और जब एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो हमें एरर मिल जाएगी, एक्स डिफाइन नहीं है। लेकिन अगर हम ये जो
एक्स को डिफाइन कर दे तब आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। ये देखो, अभी इनपुट करता हूँ के यू एस कौशिक और मुझे वही सेम आउटपुट मिल जाता है कौशिक। अब जो ट्रिकी कहते हैं कुछ, मैं यहाँ डाल देता हूँ। अब देखिए, अब सोच रहे होगे जब भी मैं रन कर रहा हूँ तो यहाँ मैं मान लीजिए मैं ये लिखा हूँ जा, तो यहाँ पर फिर सेम जा हुआ, लेकिन यहाँ मालूम नहीं चला कि हमें इनपुट करना है, तो वो कैसे करें? बहुत आसान है। यहाँ आप सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप यहाँ लिख दीजिए इनपुट, जो भी आपको इनपुट करवाना है वो लिख दीजिए। मैं तो अभी ऐसे इनपुट लिख देता हूँ, तो आपको ये मिल जाएगा इनपुट। तो मैं इनपुट डालूंगा के यू एस एच आई के कौशिक, कौशिक मिल जाएगा। ये बहुत आसान है ये। हाँ, बहुत आसान है। अब मैं अब मैं एक इनपुट कोई नंबर कहता हूँ और वो एक्स प्लस वन प्रिंट कर देता हूँ, एक्स प्लस वन। अभी आपको ये, अब मैं कोई यहाँ पर अरिथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ पाइथन में, तो अगर मैं यहाँ वन प्लस वन लिखता हूँ तब क्या होता है देखते हैं। तो आपको टू मिल जाता है, मतलब आप ये इससे ये कंफर्म होता है कि आप कोई भी अरिथमेटिक प्रॉब्लम यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं इन फंक्शन से। एक, जैसे कि अब मैं आपको कुछ बेसिक आइडिया दे देता हूँ। देखिए, अभी वन प्लस वन मिला प्लस, अगर मैं वन माइनस वन लिखता हूँ तब मुझे मिलेगा जीरो। देखिए मिल गया। और अगर मैं वन डिवाइडेड बाई थ्री लिखता हूँ तब देखिए क्या मिलता है, 0.3333 मिलता है। ठीक है। और अगर मैं वन डिवाइडेड बाई थ्री लिखता हूँ तब देखिए क्या मिलता है, वन डिवाइडेड बाई थ्री, जीरो। आप समझ पा रहे हैं? देखिए, प्लस से तो एडिशन होता है, माइनस से सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीजन से डिवाइड होता है, ये डबल डिवाइड वाला साइन से फिर क्या हुआ जो जीरो आ गया। तो चलिए मैं थोड़ा नंबर बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर एक डिवीजन डालता हूँ। नहीं, मैं यहाँ 11 डालता हूँ और यहाँ टू डालता हूँ। और अभी मैं प्रिंट करवाता हूँ, आंसर आया मेरा 5.5। देखिए आंसर 5.5 आया। लेकिन अगर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा डालूंगा तो हमें आंसर आएगा 5। ऐसा क्यों? वो ये राउंड ऑफ कर देता है, मतलब यहाँ पर भी डिवीजन हुआ है लेकिन राउंड ऑफ कर दिया बाद में, तो ये यूज होता है राउंड ऑफ करने में। तो ठीक है, आपने प्लस माइनस डिवीजन और राउंड ऑफ करना सीख गए। अब हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ एक्स लिख दो बस मल्टीप्लीकेशन, लेकिन ये एरर फेल देगा। परहैप्स यू फॉरगॉट द कॉमा, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कॉमा, मैं कहाँ कॉमा छोड़ा हूँ, मैं तो इनपुट कर रहा हूँ। लेकिन पाइथन में इनपुट करने के लिए हमें स्टार लगाना पड़ता है। स्टार मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, आंसर आपका 22 आ जाएगा। ठीक है। अब मुझे पावर डालना है। आप मैथ फंक्शन, मैथ लाइब्रेरी होते हैं वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा वहाँ अभी बेसिक के सिखाऊंगा नहीं। तो मैं डबल डाल दूंगा। अगर मैं डबल स्टार डाल दूंगा मतलब 11 का मतलब होता है 11 की पावर टू, का मतलब 11 की पावर टू। तो आपको 1 to 1 मिल जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। 3 की पावर 2 की पावर 5 तो आपको मालूम है क्या होता है, 32 होता है। अब देखिए, जब मैं रन करूंगा तो आपको 32 मिल जाएगा, मिल गया। तो ये एक अरिथमेटिक, मतलब पाइथन में अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स जब आते हैं तो हम ये सब फंक्शन यूज कर सकते हैं। और अगर आप जैसे पिछले सीरीज में, ओपन सीरीज के सीरीज में मैंने वर्चुअल माउस में भी ये डबल, मतलब यहाँ पावर डाला था, पावर टू। एक, आप ये सब सीख गए। अब मैं ये चाहता हूँ इनपुट, इनपुट एक्स, मैं एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और इनपुट करता हूँ कोई नंबर। मैं यहाँ लिख देता हूँ इनपुट अ नंबर, इनपुट अ नंबर। मैं बस इनपुट लिख देता हूँ, मैं बाद में थोड़ा चेंज नहीं करना पड़ेगा। इनपुट बस। और मैं यहाँ डाल देता हूँ एक्स प्रिंट, प्रिंट एक्स प्लस वन। तो ये अब मैं आपको पूरा वो बताता हूँ क्या हो रहा है। मैंने एक्स में अगर मैं नंबर इनपुट करूंगा, आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए? आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए? रन करके देखते हैं। मैं कोई नंबर वन इनपुट करता हूँ, आपको एरर मिल गया। एरर क्यों मिला?
कि आप जब भी इनपुट फंक्शन कहते हैं, तो वो हमेशा स्ट्रिंग में स्टोर रहता है। स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर में जैसे एबीसीडी 1 2 3 4 ये सब में। लेकिन मैथमेटिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमेशा इंटीजर के साथ भी संभव होता है, ना कि स्ट्रिंग के साथ। इसलिए आपको यहाँ एरर मिल जाता है कि कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ जोड़ सकते हैं। तो अगर मैं 1 को स्ट्रिंग बना देता हूँ, तब देखते हैं क्या होता है। अगर मैं 1 को स्ट्रिंग बना देता हूँ और मैं यहाँ 1 डालता हूँ, तो देखिए आंसर क्या मिलता है, 11 है। ये तो बहुत खतरनाक कोडिंग हो गया। 1 + 1 11। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि देखिए, मैं आपको यहाँ कोई भी चीज डालता हूँ, जैसे के AUSHIK कौशिक। ठीक है, मैं यहाँ कौशिक डाला और मैं यहाँ कोई भी चीज मैं लिखा एच हाई हाई। ये देखिए क्या, हाई कौशिक। मतलब इसका कहने का मतलब है कि स्ट्रिंग जब स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ जुड़ता है, मान लीजिए मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, ये अगर कोई मान लीजिए ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग है, अगर ये दोनों एक साथ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा। तो ये ऐसे ही मैथमेटिकल परफॉर्म नहीं होगा, बस वो दोनों बस ज्वाइंट हो जाएगा। अभी यहाँ अच्छे से ये काम नहीं कर रहा है। मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग है और ये एक स्ट्रिंग है, अगर ये दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे बस यही दोनों तो एक कंबाइंड फॉर्म में मुझे मिलेगा। आपको समझ आ गया होगा। इसलिए ये हम इसलिए आपको हाई कॉस्टिक मिल रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम मैथमेटिकल परफॉर्म वो करें, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे हम करें। बहुत ईजी है। अगर आप इसको कैसे भी करके इंटीजर बना देते हैं, तो आप यहाँ पर आराम से मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैं अगर इसको इंटीजर बना देता हूँ, तो आप देखिए, अगर मैं 2 डालता हूँ, मुझे 3 मिल जाएगा। 3 डालूंगा तो मुझे 4 मिल जाएगा। अगर मैं 3 डालूंगा तो मुझे रन। हाँ, अगर मैं वो अगर मैं 3 डालूंगा तो मुझे 11 मिल जाएगा। समझ आ गया? बहुत ईजी है। ठीक है, मतलब आप आज आप सीखे कि इनपुट फंक्शन और तीन फंक्शन क्या होता है। कल हम सीखेंगे व्हाइल फंक्शन, व्हाइल लूप, इफ, ये सब सीखेंगे, एंड फॉर। तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस चीज का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ओके, बाय बाय।